नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना से प्रयागराज के लिए 10 जनवरी से चलेंगी कुंभ स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ पर श्रद्धालु यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलवाई जा रही है। इनमें पटना से प्रयागराज तक गया रूट से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें भी शामिल है। ये ट्रेनें 10 जनवरी से चलाई जाएंगी। राहुल गांधी पर बीजेपी एमपी ने लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने 19 दिसंबर को संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी को 2 एमपी के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद से एनडीए के सभी नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार अब शोभनीय था। उन्हें इस तरह का व्यवहार अपने बुजुर्ग सांसद के साथ नहीं करना चाहिए था। वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा इंदिरा गांधी की वजह से टूटी। बीजेपी सांसद का कांग्रेस पर हमला। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति में सदस्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा थी, लेकिन यह कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घमंड की वजह से टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए जायसवाल ने कहा कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सबसे बड़ी घटना संविधान के 129वां संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में पेश किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना, अब तक 6.3 लाख सोलर पैनल स्थापित, 75,021 करोड़ रुपए का आवंटन। केंद्र नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक भारत में 6,30,000 सोलर पैनल स्थापित कर चुकी है। मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य इस योजना को लागू करने में पिछड़ रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बिहार में जाम से मिलेगी मुक्ति, 8 जिलों में बन रहे हैं ये 14 आरओबी। बिहार के 8 जिलों में 14 आरओबी का निर्माण 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसमें से लगभग 1 दर्जन आरओबी पर निर्माण शुरू हो चुका है। 2 का निर्माण बहुत जल्द शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सारण, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिला शामिल है। इन सभी आरओबी के बनने से रेलवे गुमटियों पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, साथ ही वाहनों का आवागमन बेहतर हो सकेगा। बिहार में 2 सिपाही अभ्यर्थी गिरफ्तार, रिटेन एग्जाम में किए थे ये खेल। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभ्यर्थियों ने स्कॉलर से लिखित परीक्षा दिलवाया था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं होने पर मामले का खुलासा हुआ है। एक औरंगाबाद और दूसरा सासाराम का रहने वाला बताया जा रहा है। ये दोनों अभ्यर्थियों ने रिटन एग्जाम पास कराने के लिए स्कॉलर से 1-1 लाख रुपए में डील किए थे। रिटन एग्जाम में स्कॉलर का बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनवाया गया था। शुक्रवार को जब अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देने सेंटर पर पहुंचे तो दोनों का अटेंडेंस मैच नहीं हुआ, जिसके बाद सेंटर पर मौजूद अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की। बाइक चोरी कर भाग रहे 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी किए 11 बाइक बरामद। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन दोनों को निशानदेही पर लेते हुए छापेमारी कर चोरी की 11 बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए चोरों में पटना सिटी के चौक थाने के धंधा गली निवासी मनीष कुमार और पटना सिटी के कौवाकोल निवासी सन्नी कुमार शामिल हैं। इन दोनों की संलिप्तता पूर्व के कई आपराधिक मामलों में भी पाई गई है। सदर एएसपी अभिनव ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली कि चित्रगुप्त नगर थाने के मूलचंद पथ स्थित जीविक अस्पताल के पास 2 बदमाश एक अपाची मोटरसाइकिल से चोरी कर भाग रहे थे, जिनमें से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वायुसेना केंद्रीय विद्यालय में दिखा तेंदुआ और जंगली सुअर, दहशत में बंद हुई फिर कक्षाएं। राजधानी पटना से सटे बीटा स्थित केंद्रीय विद्यालय में तेंदुआ के साथ साथ जंगली सुअर का चहलकदमी करते वीडियो सामने आने के बाद स्कूल को फिर से बंद कर दिया गया है। तेंदुए की दहशत से पिछले 25 अक्टूबर से स्कूल बंद पड़ा था। करीब 55 दिन बाद स्कूल को दोबारा खोला गया था, लेकिन फिर से तेंदुआ देखने पर स्कूल को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया। पटना से सटे बीटा स्थित केंद्रीय विद्यालय में 1100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनका पिछले करीब 2 महीने से पढ़ाई बाधित है। वैसे बच्चे जिन्हें इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी है, उनके सामने संकट ज्यादा बड़ा है।
बिहार के राज्यपाल का बयान, सत्याग्रह नहीं हथियार देखकर भागे अंग्रेज। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर ने ब्रिटिश शासकों के भारत छोड़ने पर बड़ा बयान दिया है। गोवा के पणजी में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने एक कहानी गढ़ी कि सत्याग्रह के कारण वे गए, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हथियार देखकर वे डर गए और देश छोड़कर भागे। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को ध्यान से रखकर असल सच्चाई को सामने लाना चाहिए। उनका यह बयान स्वतंत्रता आंदोलन पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है। अतुल सुभाष केस, परिवार ने मांगी पोते की कस्टडी। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में उनके पिता और माता और भाई ने पोते की कस्टडी की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे की सुरक्षा और भविष्य के लिए यह कदम जरूरी है। अतुल की पत्नी निकिता, जो मुख्य आरोपी हैं, पुलिस हिरासत में है। परिवार का आरोप है कि निकिता के व्यवहार ने अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा पर कानून में सुधार की भी अपील की है। तेजस्वी यादव पर विजय कुमार सिन्हा का पलटवार, राजनीतिक जमीन खिसकने की दी चेतावनी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया, तब विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान और व्यवहार से बाज आए राजद के शहजादे, हुए शहजादे जैसा व्यवहार तेजस्वी करने लगे हैं। उन्होंने सलाह दी कि अपना तेवर बदले, वरना राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर चलने वाले तेजस्वी जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। बिहार में शिक्षा सुधार, हर जिले में बनेगा मॉडल स्कूल, प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट स्कूल की योजना। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनेगा। इसके बाद अनुमंडल और प्रखंड में उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। शिक्षा की बात, हर शनिवार के 8वें एपिसोड में गया के एक शिक्षक हर्ष कुमार ने यह सलाह दी है। हर्ष कुमार का शिक्षा विभाग के एसीएस से सवाल था कि हर प्रखंड में 1 या 2 मॉडल स्कूल होना चाहिए, जहां बच्चों का नामांकन प्रतियोगिता के आधार पर हो। शिक्षकों को ही प्रतियोगिता के आधार पर वहां पद स्थापित किया जाना चाहिए। इस पर एस सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि सरकार की पॉलिसी सबको एक समान शिक्षा देने की है। हम लोग कुछ स्कूल को मॉडल बनाएंगे ताकि लोग उसे देखकर नकल करें। ग्रामीण शिक्षकों के सुधार के लिए सुझाव, प्रधानाध्यापक राकेश कुमार की पहल। शिक्षा की बात, हर शनिवार के 8वें एपिसोड में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपनी बातें रखी। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार ने विद्यालय में सुधारात्मक निरीक्षण को लेकर सवाल किया। प्रधानाध्यापक ने सलाह दिया कि ग्रामीणों से शिक्षकों के बारे में फीडबैक लिया जाए। शिक्षकों को सुधारने का 1-2 मौका दिया जाना चाहिए। अवसर देने के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो उन्हें बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाए। वोट के लिए दलितों को मरवाते थे, महागठबंधन पर भड़की जेडीयू। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार हैं अंबेडकर के सच्चे और जमीनी हिमायती। राजद कांग्रेस का दामन तो दलितों के खून से सने हैं। अंबेडकर के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए व्याकुल कांग्रेस और राजद के दामन दलितों के खून से सने हैं। लोग अरवल नरसंहार को कैसे भूलेंगे, जब कांग्रेसी सीएम बिंदेश्वरी दुबे के कार्यकाल में खुद पुलिस ने जलियांवाला कांड की तरह 21 दलितों को मार गिराया था। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और लालू के काल में 100 से ज्यादा नरसंहार हुए, जिसमें अनगिनत दलित बहनों की मांगे सूनी हो गई। बिहार चुनाव की तैयारी, जनवरी में अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ महीने बाकी हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है। इस बीच बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। अमित शाह का यह दौरा जनवरी के इस दौरान वे पटना साहिब गुरुद्वार जाएंगे और बता दें कि नेताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन चुनाव समेत तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्लान तैयार करेंगे और इसी प्लान के अनुसार भाजपा आगे काम करेगी। राजद सदस्यता अभियान, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, नेताओं को दिया गया बड़ा टारगेट।
लालू यादव की पार्टी राजद नए सदस्य बनाकर अपनी तिजोरी भरेगी। पार्टी खजाने को भरने के लिए नेताओं विधायकों को बड़ा टास्क दिया गया है। हर मतदान केंद्र से कम 620 रुपए राजद कोष में जमा करने का टारगेट दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने 19 सितंबर 2024 से सदस्यता अभियान शुरू किया है। पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत के दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका मानना है कि राजद बिहार में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी बनेगी। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वह सब कुछ भूल चुके हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को याद दिलाया पुराना वादा। कटिहार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार होश में नहीं है और वह सब कुछ भूल चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को उनके पुराने वादे की याद दिलाई और पूछा कि अब उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश को और भी बहुत कुछ सुना दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की पुरानी मांग रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब से देश में एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात ही भूल गए हैं। बिहार में पेपर लीक पर सियासी संग्राम, विजय सिन्हा बोले आरजेडी करा रही पेपर लीक। बिहार में बीपीएससी के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पेपर लीक कराने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया था, जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर पेपर लीक के लिए आरजेडी को जिम्मेवार बताया है। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर तेजस्वी ने जताई चिंता। अपनी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमले भी बोले। कटिहार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में शराब से हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। इसके लिए अगर कोई कानून बना है तो उसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। बिहार में बीपीएससी को नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार, वापस लेनी पड़ गई वैकेंसी। बिहार में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण बीपीएससी को अपनी वैकेंसी को ही वापस लेना पड़ गया। खुद बिहार लोक सेवा आयोग यह सूचना जारी की है। बीपीएससी ने पिछले दिनों एक बड़े पद के लिए बहाली निकाली थी, लेकिन इस पद के लिए बीपीएससी को योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। पटना में इस जगह चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने डाक बंगला चौराहा पर स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को 1 सप्ताह के अंदर खाली करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश नानी तागैया ने खंडपीठ की प्रकाश स्टूडियो और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज किया है। खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा के अंदर दुकानें खाली नहीं की जाती है तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। यूपी में बैठकर शिक्षक बना रहे बिहार में फर्जी हाजिरी। बिहार के स्कूलों में शिक्षक की फर्जी हाजिरी का मामला उजागर हुआ है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग ने कई शिक्षकों को इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा है। शिक्षा विभाग के डीपीओ पारस कुमार ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि जमुई जिले में 3 ऐसे शिक्षकों को पता चला है जो उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों पर रहते हुए जमुई में अवस्थित स्कूलों में हाजिरी बनाते रहे हैं। शिक्षा विभाग अब मामले की जांच के साथ ऐसे अन्य शिक्षकों को पकड़ने की कवायद कर रहा है। झारखंड के बाद असम चुनाव लड़ेगी जेडीयू, 2/3 जिलों में संगठन। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब नीतीश कुमार की जेडीयू ने असम चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और असम प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि 2025 में होने वाले पंचायत और 2026 के विधानसभा चुनाव में असम इकाई हिस्सा लेने चाहती है और पार्टी नेतृत्व से बात करने के बाद ही इस मुद्दे पर वो निर्णय लिया जाएगा। राजीव रंजन ने कहा है कि पार्टी को असम में अच्छा समर्थन मिल रहा है। वो शनिवार को असम प्रदेश जेडीयू की बैठक को संबोधित कर रहे थे। MS धोनी पर कार्रवाई की तैयारी में झारखंड सरकार। हरमू आवास में लैब खोले जाने को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ झारखंड राज्य आवास बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों को बोर्ड ने जमीन आवंटित की थी उस जमीन पर आवास ही रहेगा। यदि ऐसे घरों का इस्तेमाल व्यवसाय के रूप में होता है तो यह गैर कानूनी है। पूर्व कप्तान के आवास का भी मामला उनके संज्ञान में आया है।
कांग्रेस में भीतरघात पर गिरेगी गाज, आलाकमान ने केसी कार्रवाई की तैयारी। हाल ही में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही संतोषजनक रहा हो, लेकिन पार्टी की उच्च स्तरीय समीक्षा का निष्कर्ष है कि इससे बेहतर स्थिति हो सकती थी। दल की रणनीतिक चूक और भीतरघात कई सीटों पर हार का कारण बनी। स्थानीय संगठन और प्रत्याशियों के साथ बेहतर तालमेल नहीं रहना भी इसकी एक वजह रही है। कई सीटों पर दल के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के विरुद्ध भीतरघात किया। ऐसे नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों को बड़ा गर्ग करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दल ने ऐसे नेताओं को चिन्हित भी किया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई के भी संकेत दिए गए हैं। सभी स्थानों में समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे कांग्रेस आलाकमान को प्रेषित किया जाएगा। संभावना है कि समेकित रिपोर्ट दिए जाने के बाद भीतरघात करने वाले नेताओं पर गाज गिर सकती है।